शहर से दूर जंगल के किनारे एक पुराना पागलखाना खड़ा है। कभी यहां मानसिक रोगियों का इलाज होता था, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया। रात के समय वहां से अजीब चीखें, कराहें और दौड़ती परछाइयां दिखाई देती हैं। लोग डर के मारे पास भी नहीं जाते। विक्रम नाम का एक युवक, जिज्ञासु, निडर और सच जानने वाला, ठानता है कि वह इस पागलखाने की रात बिताकर रहस्य का पर्दा उठाएगा। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही हैं। विक्रम अपने बैग में कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वहां पहुंचता है। गेट जंग लगा हुआ है, आधा खुला। उसके पास पहुंचते ही हवा तेज हो जाती है। गेट की जंजीर अपने आप हिलती है। डर को जीतना होगा, आज सच पता लगाना ही है, विक्रम ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर उखड़ा प्लास्टर और धुंध से भरा कमरा। दीवारों पर पुराने पोस्टर, जिनमें इलाज के नाम पर क्रूरता के संकेत। विक्रम एक बड़े कमरे में पहुंचता है। यहां कई लोहे के बिस्तर पड़े हैं, कुछ पर जंग लगे उपकरण, कुछ पर खून के धब्बे। जैसे ही वह रिकॉर्डर ऑन करता है, बीच कमरे से एक धीमी आवाज आती है। हमें यहां से निकालो, एक अज्ञात आवाज कहती है, भयानक स्वर में। विक्रम टॉर्च की रोशनी उस आवाज की दिशा में घुमाता है, लेकिन वहां कोई नहीं। यह हवा की आवाज होगी, कुछ नहीं, विक्रम ने समझदारी दिखाते हुए कहा। तभी खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। वह आगे बढ़ता है। लंबा गलियारा, दीवारों पर काले धब्बे, हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जाता है। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर अजीब आकार बनाती है। एक जगह वह किसी के चलने की आवाज सुनता है। वह पीछे मुड़ता है। अचानक एक सफेद परछाई उसके सामने से गुजरती है। मैं यहां सच जानने आया हूं, चाहे जो हो, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। वह एक कमरे में जाता है जहां पुराने रजिस्टर पड़े हैं। उसमें लिखा होता है, कई मरीजों को बिना इलाज के बंद कर दिया गया, कुछ को मौत तक छोड़ दिया गया। मानसिक रोगियों के लिए नहीं, प्रयोगशाला के लिए उपयोग। यह देखकर उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। एक अज्ञात आवाज गूंजती है, भयानक और रहस्यमय। हम यहीं हैं, हमें मत भूलो। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो जाती है, सिर्फ टॉर्च की रोशनी रह जाती है। कौन है? सामने आओ, विक्रम ने घबराते हुए कहा। कोने से एक औरत जैसी आकृति निकलती है। उसकी आंखें खाली हैं, चेहरा झुलसा हुआ। हमें यहीं मार दिया गया, अब तुम भी, उस अज्ञात आकृति ने भूतिया फुसफुसाहट में कहा। विक्रम पीछे हटता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में सफेद धुंध फैल जाती है। कई चेहरे उभरते हैं, मरी हुई आंखें, टूटी हड्डियां, दर्द से भरे चेहरे। आत्माएं विलाप करती हैं, हमें यहां से निकालो, हमें शांति दो, हम अब भी इंतजार कर रहे हैं। विक्रम रोने लगता है और कहता है, मैं मदद करना चाहता हूं, बस मुझे